गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स मैं आज ले रही हूँ। तो ये हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 में आपकी प्रॉब्लम्स थी क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10। 4 प्रॉब्लम्स थी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया हुआ है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, -1, 5, 0 एंड 13। हमें इसमें a, b, c एंड d की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम तुलना करते हैं। हमें पता है कि इसका ये पहला अवयव इसके पहले अवयव के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के इक्वल, इधर से फर्स्ट इसके इक्वल। तो ये हम लेके चलते हैं। तुलना की हमने इसमें a माइनस बी इजिकल टू -1 समीकरण 1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से यहाँ से 2a माइनस बी इजिकल टू 0, b को उधर ले आएंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 2a। b का मान समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। a का मान फिर इसमें रखोगे तो इससे b आ जाएगा 2 × 1, 2 के इक्वल। पुनः आगे देखते हैं 2a प्लस सी 5 के इक्वल है। ये तुलना करी हमने। a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 × 1 प्लस सी इजिकल टू 5, सी की वैल्यू आ गई 3। और इस तरह से सी की वैल्यू 3 हम इसमें रख देंगे। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। a इजिकल टू 1, b इजिकल टू 2, c इजिकल टू 3 एंड d इजिकल टू 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें 8वां क्वेश्चन है। एक आव्यूह a दिया हुआ है, स्मॉल a i j m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह कौन से होते हैं? जिनमें रोज भी 2 होती हैं और कॉलम भी। ये 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम हैं। रोज़ भी 2 हों, कॉलम भी 2 हों, या रोज़ 3 हो, कॉलम भी 3 हो, इक्वल हो रोज़ और कॉलम, तो उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब ये m रोज़ हैं, n कॉलम है। वर्ग आव्यूह कौन सा होता है? जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर हों। इसमें ये शर्त होनी चाहिए कि m और n बराबर होने चाहिए। और वो किस में है? सी पार्ट में, m इजिकल टू n। a इजिकल टू ए आई जे एम क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है। चूँकि a एक वर्ग आव्यूह है अतः इसमें पंक्तियाँ, रोज एंड स्तंभों, कॉलम्स की संख्या समान होगी। अतः m इजिकल टू n, c इजिकल टू m, सी पार्ट इसका आंसर है। m इजिकल टू n, इसके आगे हम टिक मार देंगे। नेक्स्ट, हमें 2 आव्यूह दिए हुए हैं और हमें ये बताना है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। इन दोनों को समान रखना है और फिर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये हमें दिए हुए हैं कि 2 वर्ग आव्यूह समान हैं, तो इनकी तुलना करते हैं। y प्लस 1 इजिकल टू, ये पहले 5 की y माइनस 2 से करी, यहाँ से y की वैल्यू 7 आ गई। इस तरह से y प्लस 1 की 8 से करेंगे, y की वैल्यू 7। तो ये तो सही है कि y की वैल्यू बराबर हमारी आ गई। अब x को देखते हैं। 3x प्लस 7 इजिकल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू -7/3 आती है। और जब 2 माइनस 3x इजिकल टू 4 लेंगे, 2x माइनस 3 इजिकल टू 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अब एक ही आव्यूह में x के अलग अलग वैल्यूज़ आ जाए, वो नहीं हो सकता। x के 2 मान आ रहे हैं, यह संभव है, अतः ये ज्ञात करना संभव नहीं है। 10th क्वेश्चन है।
3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3×3 कोटि मतलब 3 इसमें स्तंभ हैं, 3 ये स्तंभ हैं और 3 पंक्तियाँ। ये पहली वाली पंक्तियाँ होती हैं, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। जब 3×3 कोटि होगी तो इसका मतलब कुल 9 अवयव होंगे उसमें, और उन 9 अवयवों को 0 और 1 से भरना है। अब इसको लिखने का तरीका सीख लो। 3×3 कोटि के अवयव में 9 अवयव होते हैं और प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से भरा जा सकता है। वो 2 नंबर दे रखे हैं, 0 और 1। 9 स्थानों को भरने के तरीके तुमने 9th में सीखा था समुच्चय में, 2 की घात n वाला। तो 2 की पावर 9 512, और इसका डी पार्ट है 512। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्वेश्चन 15, 18, 19, 20, 21, 22, ये 6 क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम्स थी। ये करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हमें ए दिया हुआ है 201, 213, 1 - 1 0। ये हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है। हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। तो ए हमें दिया हुआ है, ए का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 2×2 + 0 × 2 + 1 × 1। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन तुम कर चुके हो बहुत सारे। तो ये गुणा हमने करी है सारी सॉल्व करके। 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है a² - 5a + 6i। तो a² की वैल्यू ये रख दी, 5a की वैल्यू 5 × a, ये पूरा a अवयव है, और 6 × i, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमने सॉल्व करा इसको। ये हमने इसको 5 को अंदर हर एक नंबर, जब ये अवयव होता है तो ये 5 जो है वो हर नंबर से अंदर गुणा होगा। 5 की 2 से करेंगे 10, 5 की 2 से करेंगे 10, 5 की 1 से करेंगे 5। तो ये सारे गुणा होंगे अंदर। अब इसको सॉल्व करा हमने। 5 - 10 + 6 ये लिख दिया, 9 - 10 ये सॉल्व करा हमने, और इसका आंसर हमारा आ गया 1 - 1 - 3 -1 - 1 - 10 -5 4 4। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया हुआ है, ए है 0 - 10/α 10α/2 0। सिद्ध करना है हमें i + a, i - a, cos α - cos α, cos α - sin α, sin α cos α। ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलते हैं पहले हम। i + a 1 0 0 1, a की जगह 0 - 10α/2 10α/2 0। दोनों को जोड़ेंगे, 1 0 में जुड़ जाएगा, 0 इसमें जुड़ेगा, फिर 0 10α/2 में जुड़ेगा, और 1 0 में जुड़ जाएगा। तो ये आ गया 1 - 10α/2 10α/2 1। हम 10α/2 को थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इजी करने के लिए हम इसको t मान लेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे 1 - t, 1 - t, t और 1। अब RHS लेके चलते हैं। i - a, ये cos α - sin α, sin α cos α। यहाँ हम cos α को 10α/2 की टर्म्स में लेके आएंगे। ये एक फार्मूला है हमारे पास। cos α = 1 - 10² α/2 अपॉन 1 + 10² α/2। sin α होता है 2 10α/2 प्लस अपॉन 1 + 10α/2, 1 + 10²। sin α का सूत्र 2 10α/2 अपॉन 1 + 10² α/2। ये रखने पर
तो यहाँ पे i माइनस ए, आई की 1001, ए का ये रख दिया, और यहाँ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमने रख दी वैल्यूज़ इसकी। टेन अल्फ़ा बाय 2 को हम टी रखेंगे, जहाँ जहाँ टेन अल्फ़ा बाय 2 आ रहा वहाँ सब जगह हम टी रखेंगे। देखो यहाँ टेन अल्फ़ा बाय 2 तो यहाँ टी रख दिया, यहाँ टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 यहाँ टी का स्क्वायर रख दिया हमने। तो जहाँ जहाँ टेन अल्फ़ा बाय 2 आ रहा है वहाँ सब जगह हम टी रख देंगे। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है इकट्ठा। तो इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 1 टी माइनस टी और 1, और ये एज इट इज़ सारा आ रहा है। अब इसमें हम गुणा करेंगे, गुणा करने से 1 की 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, प्लस दिस इंटू दिस आएगा। ये 7 के फॉर्म में तुम्हें बताया था गुणा करना, 1 की इससे होगी, टी की इससे होगी, फिर माइनस टी की इससे होगी, 1 की इससे होगी, वो यहाँ लिखा जाएगा। माइनस टी की इससे हुई, 1 की इससे हुई, ये यहाँ लिखा गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे हम ये सारा। यहाँ भी ये टी 1 माइनस टी स्क्वायर, तो टी इधर टी माइनस टी की क्यूब, इस तरह से यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 1 अपन टी स्क्वायर, ये देखो ये पूरा ब्रैकेट में लेके और तब ये कैंसिल करके 1 आ जाएगा, 1 लिख दिया। यहाँ पे हम टी को कॉमन लेंगे, माइनस टी कॉमन ले लेते हैं हम इसमें, ये माइनस टी की क्यूब, यहाँ से माइनस टी कॉमन लेंगे, 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस टी बचेगा यहाँ पे। तो 1 माइनस टी, टी माइनस 1, टी 1 LHS और RHS इक्वल हो गए हमारे, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड और द्वितीय बॉन्ड, प्रथम 5%, द्वितीय 7%। तो हम 30,000 को 2 हिस्सों में बांटेंगे। अब इसको आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा करना है, आव्यूह गुणन, तो हम इसका यूज़ करेंगे हम। तो कुल अमाउंट है 30,000 रुपये। प्रथम बॉन्ड पर माना प्रथम बॉन्ड पर x रुपीज़ और द्वितीय बॉन्ड पर तो 30,000 माइनस x रुपये निवेशित कर देता है। 5% x वाले पे है, 7% हमारा इस पे ब्याज मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 30 माइनस x जितना निवेशित करता है वो 1/3 की आव्यूह बनेगा, 5% और 7%। अब इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे, 5% का मतलब 0.05 होता है और 7% का मतलब 0.07। अब इसको सॉल्व करा हमने, इसको x की इससे गुणा और 30 माइनस x की 0.07 से गुणा, दोनों जुड़ के 1800 के इक्वल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये x वालों को इकट्ठा रख दिया, दूसरों को इधर कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये डेसिमल हटा, 2 जीरो आ गए, ये तो जीरो बेकार हो गया, ये आ गया 15,000। तो इसमें x की वैल्यू आ गई 15,000। इसमें रुपए नहीं लिखेंगे हम। प्रथम बॉन्ड पर निवेश ₹15,000 और द्वितीय बॉन्ड पर निवेश 30,000 माइनस 15,000 15,000। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, सेम वही है क्वेश्चन, इसमें 2,000 रुपये का इसको ब्याज मिलता है। तो ये हमारा सॉल्व करेंगे हम इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, ये जीरो, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई, ये जीरो बेकार होती है, ये कटिंग करी, 5,000 रुपये आ जाएंगे। प्रथम बॉन्ड पर निवेश 5,000 रुपये और द्वितीय बॉन्ड पर निवेश 25,000 रुपये। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। 3 तरह की पुस्तकें हैं। इनका विक्रय मूल्य, इनका जो रेट है 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये है। आव्यूह बीजगणित द्वारा हमें इसको सॉल्व करना है। तो मान लेंगे पुस्तकों की संख्या को कि
1 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब रसायन विज्ञान के 10 दर्जन, भौतिक विज्ञान के 8 दर्जन और अर्थशास्त्र के 10 दर्जन। 1 क्रॉस 3 कोटि का हो गया कि 1 पंक्ति और 3 कॉलम हो गया। 10 दर्जन का मतलब 120 बुक्स, 8 दर्जन का मतलब 96 बुक्स और 10 दर्जन का मतलब 120 बुक्स। अब इनके मूल्य, इनको 3 क्रॉस 1 कोटि के अवयव से प्रदर्शित करेंगे। ये 80, 60 और 40। तो कुल धनराशि क्या होगी? ए बी, इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमें एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू और पी, ये सब हमें कुछ कोटि के अवयव दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इस पे बेस्ड करना है। 21 क्वेश्चन है, अवयव एक्स की कोटि दे रखी है 2 इंटू एन, वाई की 3 इंटू के, जेड की कोटि 2 इंटू पी, डब्ल्यू की कोटि एन इंटू 3 और पी की कोटि पी इंटू के। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की परिभाषित होने के लिए प्रबंध, हमें ये निकालना है 21वें क्वेश्चन में। 4 आंसर दिए हैं, एक आंसर सही है उनमें से, तो बताना है कौन सा आंसर हमारा सही है। तो पहले हम लेते हैं पी वाई, क्योंकि 2 हैं। पी वाई पहले लेते हैं, पी की कोटि होगी पी क्रॉस के और वाई की कोटि दे रखी है 3 क्रॉस के। पी इंटू वाई, इन दोनों गुणा करना है। इसको संतुष्ट करने के लिए क्या कंडीशन होएगी कि पी में स्तंभों की संख्या, स्तंभ हैं ये वाले के, पी में स्तंभों की संख्या और वाई में, इन दोनों के जब गुणा कर रहे हैं तो पी के स्तंभों की संख्या वाई की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। पी में स्तंभ ये के हैं, वाई में पंक्तियाँ 3 है, एक कंडीशन तो है के 3 के इक्वल होगा। फिर अब डब्ल्यू, तो इसका जब के और 3 इक्वल हो गए तो इसका मतलब पी वाई की जो कोटि होगी वो पी क्रॉस की हो जाएगी। ये पी यहाँ से उठाया और के यहाँ से उठाया, पी क्रॉस के की होगी। अब डब्ल्यू वाई को समझते हैं अब हम। डब्ल्यू की कोटि है एन क्रॉस 3, वाई की कोटि है 3 क्रॉस के। अब हम, तो इसका मतलब क्या, इट इम्प्लाइज कि डब्ल्यू में स्तंभों की संख्या वाई में पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो डब्ल्यू वाई की जो कोटि होगी वो एन की हो जाएगी, एन क्रॉस की। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 में पी क्रॉस के है, 2 में एन क्रॉस के है, तो समीकरण 1 और 2 से पी इज इक्वल टू एन के इक्वल होगा। इसका आंसर आएगा के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू एन। इसी का 22वां है, यदि एन और पी इक्वल हैं तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि बतानी है, इन चारों में से कौन सी होगी। तो हमें n और p इक्वल दे रखे हैं, हमें 7x माइनस 5z की कोटि बतानी है। x की कोटि है 2 क्रॉस n, तो 7x की कोटि भी यही सेम होगी 2 क्रॉस n। z की कोटि है 2 क्रॉस p में दे रखा है। 5z की कोटि ये भी सेम होगी 2 क्रॉस p। अब इन दोनों को डिफरेंस की कोटि, इसकी 2, अब ये एन और पी में इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो पी की जगह हम एन रख सकते हैं। 7x की 2 क्रॉस एन हो गई और 5z की भी 2 क्रॉस एन हो गई, दोनों की सेम हो गई कोटि, तो इनके डिफरेंस की, इनके अंतर की कोटि भी समान होगी 2 क्रॉस एन। बी पार्ट हो गया 2 क्रॉस एन। ये आपकी सारे जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे थे अच्छी तरह से, वो मैंने करवा दिए हैं। अब अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसके, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। और भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी एक्सरसाइज आगे जो भी हम करेंगे, या पीछे कोई एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हो 3.1 3.2, ये भी आप दोबारा पूछ सकते हैं, वो भी आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू।